Respected parents and dear students, a very good afternoon and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Irshad sir just said about the importance of the program, the importance of the activities which we all witnessed, where मैं उर्दू में बात करूँगा so that यहाँ सब बच्चे और पेरेंट्स आसानी से समझें. तो जो प्रोग्राम अभी हमने देखे, जितनी सारी एक्टिविटीज़, तो इसके पीछे मकसद जो है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं है, क्योंकि एंटरटेनमेंट जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी एजुकेशन का, जिससे आप उस स्ट्रेस लेवल से, वो जो एक रूटीन है उससे जब आप बाहर निकलते हैं तो हम चीज़ों को समझने में हमें और आसानी होती है. जब आप अपने जहन को, जब आप अपने माइंड को फ्रेश करते हैं, तो इस वजह से ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती है. मैं जो बात करूंगा उसमें तीन चीज़ों की मैं बात करूंगा, तीन लेवल्स की एक्चुअली मैं बात करूंगा, जो एक बच्चे की तरबियत में जिनका अहम रोल होता है. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी टॉप लेवल होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जिसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है. हमने जो ऑब्जेक्टिव्स, हमने जो गोल्स डिसाइड किए होते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए. तो गवर्नमेंट डिफरेंट टाइम्स पे ये जो सारे सिस्टम्स आप देखते हैं, एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करना, इसको मैनेज करना, तो टाइम बाय टाइम डिफरेंट चीज़ें आती हैं. तो करंट सिनेरियो की आज की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक रिसेंटली एक नई पॉलिसी आई एजुकेशन की. ठीक है, एक हमारा सिस्टम था जब हमने अपनी एजुकेशन हासिल की थी, तो अब जो नया सिस्टम आया है जिसको हम NEP 2020 पॉलिसी कहते हैं, जिसमें हमारी पूरी तालीम जो है, तालीम का जो एक स्ट्रक्चर है, किस तरह से ये चलना चाहिए, उसमें बहुत सारी तब्दीली है. ठीक है, जिसको अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी और बहुत आप एक्साइटमेंट आप में फील होगी कि हमारे टाइम पे ऐसा क्यों नहीं हुआ. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चंद चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ. तो नंबर 1 जो पहला एक प्रिंसिपल अपनाया गया इसमें, दैट इज मल्टी डायमेंशनल अप्रोच. इस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, जो अभी हमने यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम कंडक्ट किया, हमने विटनेस किया अभी, तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ऑफ एजुकेशन. तो पास्ट में क्या होता था, ट्रेडिशनल वे में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता था, ये ज़्यादातर क्लासरूम के अंदर ही कंडक्ट किया जाता था. अब जो हमारा सिस्टम है वहाँ पे एक तो क्लासरूम है ही, लेकिन क्लासरूम के बाहर हमें एजुकेशन को लेके आना है. तो जहाँ पे फोकस जो है दैट इज बोथ ऑन द स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट एंड नॉन स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट. तो स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट जो है हमारी एजुकेशन का, उसमें हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो हम जनरली पढ़ा करते हैं, द एकेडमिक एस्पेक्ट. ठीक है, द सब्जेक्ट्स जिसमें हमारी लैंग्वेजेस आते हैं, जिसमें हमारे साइंस, जिसमें हमारे मैथ्स, तो वो सारी चीज़ें आती है. एक तो वो है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट. तो को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट जो है वो इंसान की तरबियत में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें जो है डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ बच्चों को हमें इन्वॉल्व करना है. जैसे अभी हमने ये डिफरेंट प्रोग्राम्स देखे, जिसमें कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, तो उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है. तो पहली लेवल पे हमारा गवर्नमेंट सिस्टम होता है जो हमारी एजुकेशन को एक शेप देता है. ठीक है, तो अपना रोल प्ले करते हैं. अब जो अभी हम यहाँ पे जमा हुए हैं, पेरेंट्स एंड देन द स्टूडेंट्स. ठीक है, तो दोनों का अपना अपना रोल है. सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बच्चे की तरबियत में रोल रहता है वो एक पेरेंट का रोल रहता है. ठीक है, तो जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, पहली बार दुनिया में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, तो उनको अल्लाह ताला ने दुनिया की जितने भी उलूम है, जितनी भी नॉलेज है, वो उनके साथ ही दुनिया में लाई गई. ठीक है, तो ये तो हो गया एक चीज. ट्रस्ट बिल्ड किया अल्लाह ताला ने कि उन्होंने इंसान को ही चूज किया. ये सारी नॉलेज, ये सारी एजुकेशन, जितनी भी दुनिया में जो है नॉलेज है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट थिंग्स, वो सारी चीजें उसके साथ ही दुनिया में आई. तो एक ट्रस्ट अल्लाह ताला ने इंसान पे किया कि हमें एक तो इसकी हिफाजत करनी है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज टू spread the knowledge, to transmit the knowledge from
one person to another, from one generation to another generation. तो जब आप कोई चीज़ सीखते हैं, अल्लाह ताला ने हमें दिया, हमें एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बात कही है, दैट बल्लिगू अन्नी वलो आया, ठीक है, कि अगर आप एक चीज़ भी सीखते हैं, कोई एक लफ्ज़ आपने सीखा, तो वो हम पे एक जिम्मेदारी आयद की गई कि हमें ये दूसरों तक पहुंचानी है। तो ये तो हमारा पहला रोल है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक काम दिया गया, दैट इज प्राइमेसी टू गेट एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन को हासिल करना, तालीम को हासिल करना। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया गया। आपने देखा होगा हमारा जो एक बिहेवियर है, हमारी जो तकलीफ की गई है, उसमें ही अल्लाह ताला ने हमारा जो एक होल बॉडी है, उसके अंदर ही जितनी भी सारी चीजें, उसमें एक चीज है, वो है द इंक्वायरी, है ना, इंक्वायरी। जब आप इंक्वायर करते हैं, आपने देखा होगा हमारे बच्चे जो होते हैं बचपन में, तो अक्सर सवाल पूछते हैं। जब आप उनको बाहर लेके जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन करते रहते हैं, अपने पापा से या अपनी मम्मी से कहते हैं कि ये चीज क्या है और वो चीज क्या है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ही डेवलप किया हुआ है कि हम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। तो यहां से जो है एक इंपॉर्टेंट रोल जो एक पेरेंट को होता है, वो स्टार्ट होता है कि जो क्वेश्चन एक बच्चा पूछता है उसको सही जवाब उसका देना, ठीक है। तो हम करते क्या है, हमारा जो अप्रोच होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। बच्चे ने कोई सवाल पूछा विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, उसने पास में कोई चीज देखी तो उसके बारे में उसने कोई क्वेश्चन पूछा, हमें पता नहीं होता है, हम उनको डिफरेंट गलत तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, उसने बाहर कोई चीज देखी, उसको डराने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम उसको डराते हैं कि ये कोई गलत चीज है, इसकी तरफ मत जाओ। तो वो जो क्वेश्चन आस्किंग नेचर, क्वेश्चन आस्किंग अप्रोच एक बच्चे में अल्लाह ताला ने डाला है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डिस्करेज करते हैं। तो सबसे पहला रोल ये है। तो एजुकेशन हासिल करने का अगर आप देखोगे, इसको कितनी इंपॉर्टेंस दी गई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे, हमारे आसपास आज बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है ना, आपके एरिया में भी, लोकेलिटी में। अब देखिए, लोकेलिटी में स्कूल होना, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। आपके पास एजुकेशन का एक मंबा जिसको हम कहते हैं, एक रिजर्वोयर आपके सामने है, और अब हमारा रोल क्या है, इस रिजर्वोयर से जो हमारी जरूरत के मुताबिक चीजें उनको निकालना। तो इसमें अगर आप देखोगे, एज कंपेयर टू द डिफरेंट अदर प्लेसेस वेयर दे डू नॉट हैव द फैसिलिटी, जहां पे फैसिलिटी नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे या अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजे जहां वो एक्सपेक्ट करें कि उनको अच्छी तालीम मिले, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे आपके एरिया में अगर ये स्कूल है या कोई और स्कूल है, तो स्कूल की एक्सेसिबिलिटी जो है, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, आपने देखा होगा अक्सर अगर आप जाते हैं तो सुबह 7 बजे से बच्चे अक्सर जो सिटी के स्कूलों में जाते हैं, जो फार फ्लंग एरियाज टाउन्स में जाते हैं पढ़ाई हासिल करने के लिए, तो उनका अगर आप देखोगे एक डिमेरिट वहां पे आपको देखने को मिलेगा, दैट इज वहां पे टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। एक बच्चे का मैक्सिमम टाइम जो है वो कहां पे गुजरता है, वो बस के अंदर ट्रैवल में ही गुजरता है, और इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहता है एक बच्चे की परफॉर्मेंस पे, एक बच्चा किस तरह से परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एक पेरेंट का, वो क्या है, एक बच्चे की टाइम मैनेजमेंट में अपना रोल प्ले करना, किस तरह से आप अपने बच्चों का टाइम को मैनेज करते हैं, ठीक है। राइट फ्रॉम जब एक बच्चा सुबह नींद से उठता है, वहां से ही हमारा रोल जो है वो स्टार्ट होता है। किस तरह से आप उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, आप उनके लिए जो है स्कूल की प्रिपरेशन कराते हैं, स्कूल भेजते हैं उनको, वहां से जब वो आते हैं तो वो सारी चीजें हम मैनेज करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टाइम जो एक बच्चा होता है अपने पेरेंट्स के साथ ही गुजारता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो होता है। दूसरी चीज जो है, एक बच्चा अपने पेरेंट्स से क्या सीखता है ना। हमने ये भी देखा है कि एक बच्चा जो होता है वो अपने माँ को सबसे ज्यादा, और अपने बाप को भी, और अपनी फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको कॉपी करते हैं, ठीक। तो हमारा बिहेवियर कैसा है,
ये अफेक्ट करता है हमारे बच्चों का बिहेवियर कैसा होगा। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव या कंजीनियल फैमिली एनवायरनमेंट। एक फैमिली का माहौल कैसा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर फैमिली में कोई इशू है, अक्सर होते हैं मैरिटल डिस्कॉर्ड्स होते हैं, पेरेंट्स के बीच में झगड़े चलते रहते हैं, इसी तरह से फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके बीच में झगड़े चलते रहते हैं, इसका इम्पैक्ट अगर आप देखोगे वो डायरेक्टली हमारे बच्चे की डेवलपमेंट पे होता है। उनका जो मेंटल सेट है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, तो जो एक्टिविटीज हम करते हैं उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे बच्चे पे होता है। एक तो ये चीज, हमारे फैमिली के अंदर अगर कोई इशू है उसको आप बच्चे के सामने डिस्कस ना करें। ठीक है, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एक ऐसा एनवायरनमेंट दें जहां पे उसको फील हो कि मैं सेफ हूं। ठीक है, जब लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें आप फैमिली के अंदर विटनेस करता है एक बच्चा, तो उसका इंपैक्ट उसकी पर्सनालिटी पे भी पड़ता है। ठीक, दूसरी चीज जो हमारा बिहेवियर है उसमें बहुत सारी चीजें आती है, लाइक द वे वी टॉक, हम किस तरह से बात करते हैं, इसी तरह से हमारा जो है पूरा बिहेवियर, जो भी एक्टिविटीज हम कंडक्ट करते हैं उनको हम किस तरीके से कंडक्ट करते हैं, हमारा पहनावा, ठीक है, हमारा सफाई की तरह रुझान जो होता है, वो सारी चीजें। देन सबसे जो अभी जो एक बर्निंग इशू है, दैट इज ड्रग एडिक्शन। ठीक है, तो एक बच्चा सबसे पहले अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। नो डाउट बाकी सारी चीजें सोसाइटी में भी है जहां से एक बच्चा सीख सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर आप देखोगे वो बच्चे का एक पेरेंट के बिहेवियर से ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा एक फादर्स या मदर जो है, पेरेंट में से कोई भी एक मेंबर जो है वो स्मोक करता है, सिगरेट पीता है, उसका इंपैक्ट एक बच्चे पे होता है, बच्चा उससे सीखता है। तो कोशिश करें उन सारी चीजों को अपने से दूर रखें, अपने बच्चों से दूर रखें। अगर हम मजबूर है, पहले तो हमें करना ही नहीं चाहिए ये सारी चीजें, ड्रग से दूर रहिए, जो सिगरेट है इससे दूर रहिए, अब जितनी भी चीजें हैं, अभी यहाँ पे इनमें वो तंबाकू की बात की, जंजीर जिसकी किसी ने शायद बात की, तो वो सारी चीजें जो है इनका हमारी हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हम कंसिडर करते हैं एज अ पेरेंट्स, वो है हमारे बच्चे, है ना। अगर आप देखोगे अक्सर हम इस सोच में पड़ते हैं कि मेरी जमीन उसका क्या होगा, कितना धान मुझे इस साल निकला, है ना, मेरी दुकान से मुझे कितना मिला, मेरी बैंक बैलेंस कितनी है, इन सारी चीजों के बारे में हम सोचते हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे मुझे बैंक बैलेंस में कमी आएगी, तो उन चीजों को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने खर्चे कम करना, बाकी सारी चीजें। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, जो पूरी जिंदगी हमें जो है साथ देती है, वो है हमारे बच्चे। तो उन बच्चों पे आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये 2-3 चीजें एक पेरेंट का सबसे ज्यादा रोल रहता है एक बच्चे की तरबियत में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड करते हैं एक बच्चे को घर के अंदर। उसके बाद वो स्कूल में आता है, स्कूल में वो 6 या 7 या 8 घंटे ज्यादा से ज्यादा गुजारता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम अपने पेरेंट्स के साथ ही गुजारता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा एक बच्चा एक्सप्रेसिव कब होता है, अपने माँ के साथ, अपने बाप के साथ, अपनी भाई बहन के साथ। तो वहां पे जिस तरह का माहौल उसको मिलेगा, नेचुरली उसकी डेवलपमेंट वैसी ही होगी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है एक बच्चे का खुद के तय एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने लिए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या एज ए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बच्चों से मैं अभी बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो अगर है वो आपकी खुद पे है रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने आप को किस तरह से डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैंने अभी पहले बात की थी, दैट इज टू डेवलप क्रेविंग टू लर्न, सीखने के अपने अंदर वो एक जज्बा पैदा करना कि मैं सीखूं। अब ये सीखना क्या है, ये लर्निंग क्या है, ये एजुकेशन क्या है, ये कन्फाइनेड नहीं है स्कूल के अंदर जो आप किताबें पढ़ते हैं, ये बहुत ज्यादा है, ये हमारी पूरी जिंदगी आपको किस तरह से गुजारनी है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो ये सबसे पहला रोल है, दैट इज टू डेवलप क्रेविंग फॉर लर्निंग। तो क्रेविंग फॉर लर्निंग को डेवलप करने के लिए बच्चे का तो अहम रोल है, उसमें पेरेंट्स का रोल भी है और टीचर्स का रोल भी है। किस तरह से आप बच्चे को एक लर्निंग की तरफ जो है, पॉजिटिव लर्निंग की मैं बात कर रहा हूं, पॉजिटिव लर्निंग। ठीक है, लर्निंग दोनों तरह की होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। नेगेटिव की अभी मैंने बात की, किस तरह से एक नेगेटिव बिहेवियर हम डेवलप कर सकते हैं बच्चों के अंदर,
तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू एक्चुअली डेवलप द पॉजिटिव बिहेवियर अमंग द चिल्ड्रन। तो क्रेविंग फॉर लर्निंग के लिए हम क्या करें, ये जो हमारे पास है मोबाइल फोन, ठीक है, इसका आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमारी जिंदगियों पे है, ठीक है। हम टोटली डिपेंड हो चुके हैं इस फोन पे। अभी जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने सोचा मैं कौन सी बात करूं, तो मोबाइल फोन मैंने निकाला, मैंने कुछ वीडियोस देखे, एंड फाइनली जब मैं यहाँ आया तो वो सारी चीजें गायब हो गई, कुछ नई चीज सामने आई। तो ये जो है, इसका जो है प्रॉपर यूज करना, तो उसमें पेरेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जब एक बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो अपनी जिम्मेदारियों को कम करने के लिए एक माँ, एक बाप, सबसे पहला जो उसका एक तरीका होता है बच्चे को कंट्रोल करने का, वो है उसके हाथ में हम मोबाइल फोन दे देते हैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहली गलती हम करते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन इसके हमारे लिए एज एन एडल्ट हम इसका पॉजिटिव जो है एक यूज कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा, उसका इसके साथ कोई रिलेशन, कोई लिंक नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। हम क्या करते हैं, राइम्स सुनाते हैं और इसके साथ साथ वो कुछ और चीजें भी देखते हैं, तो इससे एक तो हमारी हेल्थ पे इंपैक्ट होता है, एंड एट द सेम टाइम जो हमारा बिहेवियर है वो भी नेगेटिवली डेवलप होता है। जो चीजें हम मोबाइल फोन पे देखते हैं वही एक बच्चा कॉपी करता है, जो मैंने पहली बात की, बच्चा कॉपी करता है जो भी चीजें उसको मिलती है। तो सबसे पहला रोल जो एक पेरेंट का है वो है आज की डेट में बच्चे को मोबाइल फोन से दूर रखना, ठीक है। और बच्चों में भी जो अभी जब आपने कोविड-19 को हमने फेस किया, वहां पे एजुकेशन में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया टेक्नोलॉजी ने। और आज की डेट में हम आज की जो सोसाइटी है इसको हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी कहते हैं, जहां पे सारी चीजें जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ ही चलती है। और आने वाली डेट में, जब फ्यूचर में जब आप जाएंगे, तो वहां पे सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन और कंप्यूटर से ही कंट्रोल की जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि हमें मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर तरीका होता है। हमारे स्कूल के अंदर यू शुड हैव दोज फैसिलिटीज, वहां पे हमें वो एटीट्यूड, वो स्किल्स डेवलप करने हैं। लेकिन जब एक बच्चा अभी स्कूल उसको अभी नहीं जाना होता, या अभी वो छोटा बच्चा है, तो वहां पे आप उसको मोबाइल फोन एडिक्ट कर देते हैं, तो ये एडिक्शन बहुत खतरनाक है। इससे हमारी हेल्थ पे इंपैक्ट होता है। जैसे एक फिलोसफर थे एरिस्टोटल, मे बी आप सबने सुना होगा उनका नाम। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था दैट द साउंड माइंड डिवेल्स इन द साउंड बॉडी, ठीक है। अगर हमें साउंड जहन चाहिए तो उसके लिए जरूरी है हमारी बॉडी साउंड हो। तो जब हमारी बॉडी ही साउंड नहीं है, हम मेंटली डेवलप नहीं हो सकते, और जब हम मेंटली डेवलप नहीं हो सकते, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी पॉजिटिव फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो बच्चे को गलत रास्ते पे ले जाना, उनके हेल्थ को जो है डिस्ट्रॉय करना, मैं डिस्ट्रॉय कहूंगा, हेल्थ को डिस्ट्रॉय करना, इसमें पेरेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है। तो कोशिश करें बच्चों को इससे दूर रखें। और दूसरी चीज जो भी हमने यहाँ पे एक्टिविटीज देखी, इसको आप अपने घर के अंदर भी प्रैक्टिस करें। बच्चों को खेलने दें, बच्चों को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। बच्चों को आप जो है वो एक आज की डेट में जो ट्रेंड रही है कि सारे काम जो है हम खुद करते हैं और बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं ऑल डे इन स्टडीज, किताबें पढ़ो, काम लिखो और मोबाइल फोन चलाओ, दैट इज ऑल। लेकिन इससे हमें बाहर निकालना है। ये जो NEP 2020 का एक सोल अगर आप देखोगे, दैट इज मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो है वो हमें अडॉप्ट करना है। बच्चों को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराना, उनको खेल कूद में डालना। तो आज तो वो वाला सिस्टम नहीं है जो हमारे टाइम पे था, हम बाहर जाते थे, खेलते थे। बट आज की डेट में वी हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, जहां पे आप अपने बच्चों को भेज के उनको डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं। आप उनको डिफरेंट स्किल्स सिखा सकते हैं, उनको डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करा सकते हैं। तो विनकेन किस दौर में टोटली क्या कहते हैं उनको, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ही होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अभी बात की यहाँ पे KS ऑफिसर्स, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप अपने बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स की फील्ड में हमारे बच्चे अभी आज की डेट में जो है वो एक्सेल कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो वो सारी चीजें हमें जहन में रखनी है। तो इन चीजों के लिए एक पेरेंट की अवेयरनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
एक पेरेंट को पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा कहां जा सकता है, इसमें कौन कौन सी स्किल्स है। आप उसको बाउंड नहीं करें कि वो उसको डॉक्टर ही बनना है या उसको इंजीनियर ही बनना है। तो आप देखें उसमें कौन सी चीजें, उसमें स्कूल का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है जहां पे वो बच्चों को डिस्कवर करते हैं उनमें कौन कौन से टैलेंट्स छुपे हुए हैं। तो टैलेंट्स को अगर आपको बाहर निकालना है उसके लिए जरूरी है उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराना। तो एक्टिविटीज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। एजुकेशन अब आज की डेट में बहुत जो है फ्लेक्सिबल हो चुकी है। अब इसमें वो जो बाउंड्रीज थी, साइंस वाला साइंस में ही है, मरते दम तक उसको साइंस से बाहर नहीं निकलना है, अब वो दौर खत्म हो चुका। अब हमारा दौर जो है वहां पे आप वो जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की बात होती है, आप एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में नहीं जा सकते। अब हमारे बच्चे अगर उनको पसंद है कि मैं इंग्लिश लिटरेचर में कुछ करूं, लेकिन साथ साथ उसका फिजिक्स में इंटरेस्ट है, साथ साथ वो सिंगिंग में अच्छा है, या इसी के साथ साथ वो एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, या वो स्पोर्ट्स में है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। नो बाउंड्रीज, नो रेस्ट्रिक्शंस, सारी चीजें अब खत्म हो चुकी। तो जब ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाया गया, एज अ पेरेंट्स हमें भी इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अपनाना है। अपने घरों के अंदर हमें बाउंड नहीं रखना है अपने बच्चों को कि आप बस किताबों के साथ ही रहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अडॉप्ट करनी है। और बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैंने अभी बात की, दैट इज टू डेवलप क्रेविंग फॉर लर्निंग, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को किताबों की तरफ, अब ये नहीं कि सब्जेक्ट है बस सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, वी हैव नंबर ऑफ लिटरेचर अवेलेबल। आप उनको रिलीजियस किताबें पढ़ाएं, फोन के बदले एक बुक लाके दें, स्टोरीज बुक, यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा किताबें पढ़ने में। तो किताबें जो पढ़ना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बच्चे की जो उसकी आगे जाके परफॉर्मेंस रहती है उस पर डिपेंड होता है। तो ये सारी चीजें उनमें डेवलप करती है, ये इन चीजों से आप उनको पॉजिटिवली डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों के एटिकेट्स क्या है, ठीक है, बच्चों के अंदर ह्यूमिलिटी वो डेवलप करना है ना। बहुत सारे हम एज अ पेरेंट्स हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा लाड प्यार जिसको हम कहते हैं वो करते हैं, जहां पे हम बच्चों को करते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, ये काम मैं खुद करूंगा, सफाई मैं खुद करूंगी, आपको सफाई नहीं करनी है। तो ये चीजें जो है हम अपने बच्चों को नेगेटिवली डेवलप करते हैं। वो एक डिग्निटी ऑफ लेबर जिसको हम कहते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता है। तो ये हमें घर से ही स्टार्ट करना है एज ए पेरेंट्स। उनको आप कभी कुकिंग में इन्वॉल्व कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, ये भी एक पार्ट है हमारी पर्सनैलिटी का, इसको आप डेवलप करें। बच्चों को सोशल गैदरिंग्स में ले जाएं, जैसे ये एक सोशल गैदरिंग है, उनको सोशल गैदरिंग में ले जाए जहां पे वो कम्युनिकेट कर पाए, कम्युनिकेशन स्किल्स उनमें डेवलप हो। जब कल को जाके वो मार्केट में जाएंगे तो वहां ये नहीं देखा जाएगा इसको कितनी पता है, कितनी नॉलेज है, कितना इसने पढ़ा है, ठीक है। वो तो एक सिंपली आप किसी को याद कराएं वो भी बोल सकता है, लेकिन वो कितना इफेक्टिव है, लोगों के सामने वो अपनी बात पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता है, तो वो मैटर करता है। एज ए टीचर, एज ए डॉक्टर, एज एन इंजीनियर, एज एन केएस ऑफिसर, एज एन स्पोर्ट्स पर्सनल, ठीक है। तो आपके अंदर वो स्किल्स है कि आप अपने प्रोफेशन में जो है वो डेवलप कर पाए। तो उसके लिए जरूरी है नॉट ओनली नॉलेज बट डिफरेंट स्किल्स। तो वो स्किल्स के लिए जरूरी है ये डिफरेंट एप्टीट्यूड अपनाना विद इन द स्कूल एंड आउटसाइड द स्कूल। तो आपको ये एक बेनिफिट है, यहाँ पे पास में ही स्कूल है और मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, और यहाँ का एनवायरनमेंट जिसकी हम बात करते हैं, एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है एक बच्चे की डेवलपमेंट पे, उसकी वेलबींग पे। फार अवे फ्रॉम द हसल बसल, वो जो शोर शराबा, गाड़ियों का पोल्यूशन, वो सारी चीजें नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है जहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरा बच्चा उसका वो जो एक साउंड हेल्थ आप उसमें डेवलप कर सकते हैं, एंड देन ओनली वी कैन थिंक अबाउट ऑफ द साउंड माइंड। तो ये सारी चीजें आप तब जाके कर सकते हैं जब पेरेंट्स अपना रोल प्ले। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल एक और जो है पेरेंट्स का, दैट इज अपने बच्चों की जरूरतों को प्रॉपर टाइम पे पूरा करना। तो वो क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने अभी बात की, उनको प्रॉपर टाइम पे जो है न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स पहुंचाना। छोटे बच्चे हैं तो इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है, कितनी न्यूट्रिशन कूता खेन चन कैसे किस बच्चे में तो उसका ध्यान रखना है, ठीक है।
आज बचपन में उनको ये सारी चीजें मिलेंगी तो नेचुरली वी कैन थिंक दैट इन कमिंग डेज ये बच्चा हेल्दी डेवलप होगा, और जब हेल्दी डेवलपमेंट होगी हमारा माइंड भी डेवलप होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस की, और कोशिश करें जो मैंने अभी बात की दैट इज मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अडॉप्ट करना, जहां पे आप बच्चों को किताबों के अंदर ही ना रखें, उनको उन सारी चीजों से बाहर निकालें, उनको लेके जाएं अलग अलग जगहों पे जहां पे वो एक्सप्लोर कर सके पूरी दुनिया को, क्या क्या चीजें हैं। इसी तरह से कौन कौन से मे बी स्कूल में भी इनसे भी मैं कहूंगा कि इन बच्चों को ये जो डॉक्टर एंड इंजीनियर, ये जो एक हमने कंपार्टमेंट्स रखे हैं, इनसे ये जो एक एटीट्यूड है टुवर्ड्स दीज टू प्रोफेशंस ओनली, इनसे हमें बाहर निकालना है बच्चों को। यहाँ पे टीचर्स जो है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं, एंड इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले टीचर्स जो है वो अवेयर हो दैट व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। एक बच्चा जब बड़ा होगा आने वाले टाइम में 10 साल बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में क्या चीजें होंगी। अभी जब आप बात करते हैं, आपने भी देखा होगा, हमने जब ग्रेजुएशन की थी तो ऑलमोस्ट सभी जो है जनरल जो एक सब्जेक्ट चूज करते थे, या तो साइंस या तो आर्ट्स या तो कॉमर्स। वो जो आज की डेट में मार्केट है बहुत सारी चीजों का, मैनेजमेंट का मार्केट है, टेक्नोलॉजी का मार्केट है, तो हमने अपने टाइम पे उस चीज के लिए बच्चों को प्रिपेयर नहीं किया, और आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज्यादा है। तो आगे जाके क्या होगा ये हमें पता होनी चाहिए। आगे जाके कंप्यूटर का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, कोडिंग का जमाना है, तो वो चीजें हमें जहन में रख के अपने बच्चे की डेवलपमेंट का जो रास्ता है उसको डिसाइड करना है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है पेरेंट्स को भी वो अवेयर हो, वो एजुकेटेड हो। जो मैंने पहले बात की थी दैट पहली जो फॉरमोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई एक इंसान पे दैट इज टू स्ट्रगल फॉर नॉलेज को गेन करने के लिए स्ट्रगल करना। अब ये नहीं आप बड़े हो गए अब कहां हम पढ़ेंगे, लेकिन वो सारी चीजें जिनकी जरूरत है जिससे हम अपने बच्चों के फ्यूचर को बेहतर कर सकते हैं, उन चीजों की नॉलेज रखना, आसपास जो डेवलपमेंट्स हो रही है उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन रखना, इसमें जो है स्कूल का नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन सारी डेवलपमेंट्स के बारे में वक्तन फवक्तन बच्चों को अपडेट करते रहना दैट दीज आर द न्यू थिंग्स जो हमारे मार्केट में है, किस तरह से हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें। एंड देन एट द एंड I would like to thank the administration of this institution, the principal of the school, the teachers and जो management यहाँ पे थी and the parents। आपने मुझे सुना, क्योंकि मेरा एक जो प्रोफेशन है, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो जनरली क्लासेस में ही पढ़ाता हूँ। इस तरह से पब्लिक के सामने बात करना ये मुझे नहीं आता है, तो मेरा एक जो एटीट्यूड है वो आपको टीचिंग के अंदर ही देखने को मिलेगा, क्लासरूम के अंदर। तो आज इन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का, एक नई एक्सपीरियंस हुई। मे बी इन द कमिंग डेज और ज़्यादा मुझे मौका मिले आपसे बात करने की, पेरेंट्स से बात करने की, तो कोशिश करूँगा फिर से आपसे मुखातिब होने की इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। एंड थैंक यू वेरी मच।